साथियों नमस्कार। यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए पेपर 1 का पहला यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिदक्षता से संबंधित ये लेक्चर है। इसमें आपका स्वागत है। और चूँकि साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यूजीसी नेट की दृष्टि से, मैं भी 3 बार यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, 1 बार जेआरएफ हूँ और पीएचडी भी कंप्लीट है। काफ़ी सारा अनुभव है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से 5 प्रश्न तो आना तय है और बेसिक कंसेप्ट इसके बारे में हम समझते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। आइए शुरू करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत टीचिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, ये इसका जो टोटल जो सिलेबस है, कंटेंट है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट वन, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड इज एन एसेंशियल टूल फॉर असेसमेंट ऑफ टीचर्स। जो टीचर है उसके मूल्यांकन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, टूल है, तरीका है कि टीचिंग किस प्रकार से की जा रही है और कितना बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। इट इज़ अ मोड ऑफ एवेल्यूटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स हु विश टू परस्यू द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। जो शिक्षण के क्षेत्र में है उनका वाकई में कितना प्रदर्शन शिक्षण में हो रहा है, कितना वाकई में फ़र्क पड़ता है पढ़ाने के बाद, वो एक तरीका है कैसे उसको मूल्यांकित करें। इस संबंध में पूरा लेक्चर है। टीचिंग शिक्षण, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, इससे संबंधित हम चर्चा करते हैं। टीचिंग कंसेप्ट, टीचिंग ड्राइव फ्रॉम टू टीच विच मीन्स टू इंस्ट्रक्ट। किसी को निर्देश देना, किसी को पढ़ाना, इसका सही मायने में जो अर्थ है, प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल मेक्स समथिंग, एक कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ बनाए, नॉन टू अनदर इंडिविजुअल, अन्य व्यक्ति को उसके बारे में जानकारी दे। टीचिंग इज अ बाइपोलर प्रोसेस, जॉन एडम, नैरो मीनिंग। टीचर एंड स्टूडेंट, टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम, सोसाइटी। ये ब्रॉड मीनिंग है और नैरो मीनिंग ये है कि यहाँ पर बाइपोलर प्रोसेस से 2 लोगों के बारे में बातचीत है और ट्राइपोलर प्रोसेस से टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम एंड सोसाइटी से। ये ब्रॉड एस्पेक्ट में, सही मायने में टीचिंग का अर्थ ये होना चाहिए। फॉर्मल टीचिंग टेक प्लेस आउटसाइड द फैमिली। फॉर्मली टीचिंग इज अ प्रोसेस विच कैन बी कैरिड आउट। Formal teaching should be carried out by experienced faculty, teachers, editors. Informal teaching take place within the family. Informally, जो फॉर्मल टीचिंग है हमारे परिवार से हट के, और इनफॉर्मल टीचिंग हमारे परिवार के अंदर। टीचिंग ऑब्जेक्टिव, शिक्षण के मुख्य उद्देश्य, टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंजेस इन पीपल्स, टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट, एक्वाजिशन ऑफ नॉलेज, टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, to provide a social and efficient member of society। जो शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं, कुछ न कुछ
बदलाव लोगों के अंदर, मानव व्यवहार में भी कुछ ना कुछ उसको सेव देना, कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करना। टू इम्प्रूव लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनकी सीखने की कौशल में कुछ ना कुछ सुधार करना। फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करना। टू प्रोवाइड अ सोशल एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है बहुत ही शानदार लोगों का निर्माण करना सोसाइटी के लिए। साथियों, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। गोल ऑफ टीचिंग, जो शिक्षण का मूल उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, टीचिंग, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोट्राइनेशन टू ब्रिंग चेंजेस इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, मानव व्यवहार, बच्चों के व्यवहार में बदलाव लाना। टू इम्प्रूव लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, ये वही वाली बात है जो हमने इसके पहले बात की कि जो मूल ऑब्जेक्टिव है और गोल्स हैं लगभग मिलते जुलते हैं। लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। साथियों, यहाँ एक नंबर से शुरू करते हैं। मेमोरी लेवल, लीस्ट थॉटफुल। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग, थॉटफुल। रिफ्लेक्टिव लेवल, मोस्ट थॉटफुल, लीस्ट थॉटफुल, थॉटफुल एंड मोस्ट थॉटफुल। ये इसका लेवल है। कम विचारशील, विचारशील और अति विचारशील, इसके लेवल है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, MLT। द फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग इज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. It is concerned with memory or mental ability that exists in all living being and is considered as lowest level of teaching. Harvard is the main proponent of this level. It induces the habit of rote memorization of fact and bit of information. Here, the teaching learning process is basically stimulus response, SR. Here, कुल मिलाकर के जो किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स है, स्टिमुलस है, जो असर है, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए टीचिंग लर्निंग में. Here, the evaluation system and mainly include oral, written and essay टाइप ऑफ एग्जामिनेशन. जो मूल्यांकन का जो तरीका है वो मौखिक रूप से, लिखित रूप से और निबंध लेखन के रूप में या परीक्षा के रूप में हो सकता है. अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. द सेकेंड एंड थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग is an understanding level of teaching. This level is concerned with understanding something, like such that to perceive the meaning, grasp the idea and comprehend the meaning. Morrison is the main proponent of this level. Here, the instructor and learner both play an active role. यहाँ पर इस कंडीशन में जो इंस्ट्रक्टर है, जो टीचर है, और लर्नर के रूप में जो बच्चा है, स्टूडेंट है, दोनों ही एक्टिव रोल में होते हैं. हर द एवोल्यूशन सिस्टम इंक्लूड बोथ ऑब्जेक्टिव एंड ऐसे टाइप ऑफ एग्जामिनेशन. वैकल्पिक तरीके से, उद्देश्य तरीके से और ऐसे टाइप एग्जामिनेशन तरीके से इनका मूल्यांकन करते हैं. This level of teaching known the memory plus insight, as it goes beyond just memorizing of fact. It focuses on mastery of the subject. जो विषय वस्तु है उसके ऊपर
पूरे रूप से मास्टरी होना मुख्य उसका फोकस होता है। Reflective level of teaching, RLT, the third and highest level of teaching is a memory level of teaching. This level is concerned with both MLT and ULT. Here the teacher thinks about their teaching practice, analyzing how to teach and how the learner process can be changed or improved for better learning outcomes. जो टीचर है वो प्रैक्टिस करता है, एनालाइज करता है कि किस तरीके से टीचिंग की जाए कि जो लर्नर्स हैं, जो सीखने वाले बच्चे हैं, उनमें कैसे बेटर लर्निंग आउटकम हो। हंट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ दिस लेवल। हियर द स्टूडेंट ऑक्यूपाई प्राइमरी place and teacher assume the secondary place. Here the evaluation system include essay type examination, निबंध लेखन प्रकार से परीक्षा प्रणाली यहाँ पर उपयोग करते हैं। The main of this teaching is to develop a reflective power of learning such that the teaching can assist to solve problem by reasoning, logic, imagination and lead successful and happy lives. इस प्रकार से यदि देखें RLT जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, इसका कुल मिलाकर के MPPSC हुआ, UPSC हुआ, UPPSC हुआ, बहुत सारी जो सिविल सर्वेंट या फॉरेस्ट सर्विसेज जो बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, उस सब में इन सारी जो असेसमेंट का यदि देखें तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग वहाँ पर एनालाइज की जाती है। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग, मुख्यतः शिक्षण में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। नंबर 1, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचर। स्वतंत्र रूप से जो टीचर है वो यहाँ होना चाहिए। टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ स्टूडेंट, ही इज फ्री टू एक्ट इन प्रोसेस वाइल स्टूडेंट आर क्वाइट डिपेंडेंट ऑन हिम। यहाँ पर टीचर को फ्री हैंड होना चाहिए, जो डिपेंडेंट जो है वो स्टूडेंट होना चाहिए। टीचर डज प्लान्स, ऑर्गेनाइज, लीड एंड कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। जो टीचर है वो पूरा प्लान तैयार करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, लीड करेगा पूरी क्लास को और कंट्रोल रखेगा पूरी शिक्षण में। नंबर 2, डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट, जो कि उसके ऊपर निर्भर करता है। स्टूडेंट इज सब्जेक्टेड टू चेंज एंड डेवलपमेंट थ्रू द एफर्ट ऑफ टीचर एंड टीचिंग प्रोसेस। जो सब्जेक्ट है, स्टूडेंट है, उसका जो नॉलेज है टीचिंग प्रोसेस और टीचर के माध्यम से उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होंगे, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये बहुत ही आवश्यक है। थर्ड वन, intervening variables, teaching method and technique. There is a need for desirable interaction between the dependent and independent variable to achieve the goal of teaching. जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके इंटरेक्शन होना बहुत ही आवश्यक है, आपस में बातचीत, आपस में संबंध। द कंटेंट ऑफ टीचिंग मेथड एंड tactics and strategical management of instructional material and teaching environment। कुल मिलाकर के शिक्षण और विधियाँ और तकनीक, इन सभी के माध्यम से टीचिंग प्रोसेस पॉसिबल है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि होना आवश्यक है। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चूँकि यूजीसी नेट परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न बिल्कुल डेफिनेटली पूछे जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव इंडिविजुअल डिफरेंस। इस टॉपिक से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सीखने के जो
सब्जेक्ट हैं जो स्टूडेंट हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। कॉग्निटिव, अटेंशन स्पैन, मेमोरी, मेंटल प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल स्किल, ये सारी चीज़ें होना आवश्यक है। नेक्स्ट पर्सनल, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, एज, जेंडर, मैचुरेशन, लैंग्वेज, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल, सोशल एंड इमोशनल, सेल्फ इमेज, फीलिंग ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी, सोशियाबिलिटी एंड नेक्स्ट एकेडमिक, प्रायर नॉलेज, एजुकेशनल टाइप, एजुकेशनल लेवल। ये बेसिक लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन पे हमें विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए हमारी टीचिंग प्रोसेस कंडक्ट करनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट लर्नर्स, जो वयस्क सीखने के जो स्टूडेंट हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड मॉरल डेवलपमेंट, इन चीज़ों पर विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। इंडिविजुअल डिफरेंस, फर्स्ट वन फिजिकल अपीयरेंस, व्यक्तिगत क्या क्या भिन्नता हो सकती है। फिजिकल अपीयरेंस हो सकता है, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी हो सकती है, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट हो सकता है, मोटर एबिलिटी, रेशियल डिफरेंस, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस, इमोशंस, अचीवमेंट एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये व्यक्तिगत भिन्नता है जिन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए टीचिंग प्रोसेस होना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, जो शिक्षण पद्धति है, शिक्षण जो विधि है, उसमें कौन कौन से तत्व हैं जो अफेक्ट करते हैं, जो प्रभावित करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर्स, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज। फर्स्ट वन, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, होल वर्सेस पार्ट लर्निंग, recitation, learning by doing, suitability of the method, distribution of process। ये मुख्यतः जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट टीचर के बारे में है। सब्जेक्ट नॉलेज, नॉलेज ऑफ लर्नर्स, टीचिंग स्किल्स, friendliness and approachability, personality and behavior, level of adjustment and mental health and discipline। ये टीचर के बारे में है। और लर्नर्स के बारे में मैच्योरेशन, एज, मोटिवेशन, प्रीवियस लर्निंग, इंटेलिजेंस, मेंटल हेल्थ, अटेंशन एंड इंटरेस्ट, लेवल ऑफ एस्पिरेशन। कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर को ही सब्जेक्ट नॉलेज हो, लर्नर्स को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कुल मिलाकर के सारी चीज़ों का ध्यान टीचर के नॉलेज में होना आवश्यक है। सब्जेक्ट मैटर्स, डिफ़िकल्टी ऑफ टास्क, लेंथ ऑफ टास्क, मीनिंगफुल ऑफ टास्क, सिमिलरिटी ऑफ टास्क, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड कहीं ना कहीं मैटर है जो कि नॉलेज में होना आवश्यक है। इन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना ज़रूरी है। लर्निंग एनवायरनमेंट, टीचर स्टूडेंट रेशियो, कहीं ना कहीं टीचर और स्टूडेंट का जो अनुपात है वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अधिक बच्चों पर कम टीचर हैं या कम टीचर के पास बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, या कम बच्चे हैं फिर भी बहुत सारे टीचर हैं, तो उसका रेशियो होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आसपास की सुविधाएं हैं पढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक है, होना आवश्यक है। अडॉप्टेड टीचिंग मेथड्स, और किस प्रकार की विधियां हम उपयोग में लाते हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। ये सारे इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी, लर्निंग एनवायरनमेंट, टीचर, लर्नर्स एंड सब्जेक्ट मैटर्स, ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं टीचिंग को। मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण की विधियां, टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स, स्वयं प्रभा एंड मूक्स, इस संबंध में चर्चा करते हैं। टीचर इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड टीचिंग, when an instructor or facilitator is actively involved in teaching while
The learners are in passive and receptive mode. The listening as an instructor or facilitator teacher is known as instructor centered teaching. जब जो इंस्ट्रक्टर है, जो निर्देशक है, वो ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं और स्टूडेंट कम एक्टिव होते हैं, पैसिव होते हैं, तब इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड टीचिंग कहलाती है. इन दिस टीचिंग इंस्ट्रक्टर इज फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर what is taught and how it is learned. इस विधि में कहीं ना कहीं जो इंस्ट्रक्टर है वो उत्तरदायी है कि क्या उन्होंने पढ़ाया और इसको कैसे सीखा. द लर्नर इज फुली डिपेंडेंट अपॉन द इंस्ट्रक्टर. इस विधि में जो लर्नर्स हैं, जो सीखने वाले जो बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से इंस्ट्रक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. फॉर ऑल लर्निंग, here the instructor is responsible for the process of evolution. Learner centered teaching. इस विधि में हम देखते हैं when a student or learner is more emphasized in a classroom than other known as learner centered teaching. इसमें पूरा फोकस जो लर्नर्स हैं उनके ऊपर किया जाता है, उन पर केंद्रित होता है. It is also involved each student interest, abilities and learning style, placing the learning instructors for individual rather than for a class. इसमें विशेष रूप से अलग अलग एबिलिटीज़ के, इंटरेस्ट के और लर्नर स्टाइल के हिसाब से टीचर्स को अपॉइंट करते हैं. इट इंक्लूड्स सेल्फ एवोल्यूशन, और इसके अंतर्गत खुद का मूल्यांकन करने में ये रहता है. टीचर फोकस्ड स्ट्रेटेजी. लेक्चर मेथड. It is a process of teaching in which the teacher tells her student about the plan, fact. The student listen and take notes. इस टीचर फोकस स्ट्रेटेजी में लेक्चर मेथड से जो टीचर पूरा प्लान आउट करता है. टीम टीचिंग. टीचर टुगेदर द प्रिपेयर देयर कोर्स, फ्रेम द सिलेबस, प्रिपेयर द लेसन प्लान, टीच, गाइड एंड एवेल्यूट द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट. टीम टीचिंग के अंतर्गत टीचर का पूरा कोर्स, फ्रेम, सिलेबस सब कुछ तैयारी करने के पश्चात उनको एवेल्यूट करना और स्टूडेंट को उसके बारे में परिणाम बताना. वीडियो प्रेजेंटेशन.